यदा भूत्पृथग्भावम् एकस्थमनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्मा संपद्यते तदा। जब भूतों का पृथक पृथक भाव एक में ही हो जाता है, यानी सब परमात्मा ही परमात्मा है। जैसे स्वर्णमय आभूषणों की स्वर्ण से ही उत्पत्ति हुई है, ऐसे ही सबका पृथक भाव एक में ही स्थित है। घटाकाश का आकाश महाकाश में ही स्थित है। उसी प्रकार आत्मा का पृथक पृथक भाव उस एक में ही स्थित है। परमात्मा की सृष्टि में उपादान तथा निमित्त कारण है। वसुदेव सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वसुदेव ही है। सब श्लोकों में ब्रह्म रूपता का ही वर्णन है। वर्णन करने का ढंग अलग अलग है। सब कुछ ब्रह्म ही है। इसमें परिणामपने का दोष आ जाता है। जैसे किसी भी प्रकार से मान लो, साधन काल में दोष तो कायम रहते हैं। जो कुछ देखने में सुनने में आता है सब माया मात्र है, कुछ है ही नहीं। इस प्रकार सबका अभाव कर दिया। अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव कर दिया। फिर अभाव करने वाला जो बच गया, उससे भी परमात्मा विलक्षण है। सबका अभाव होने के बाद भी परमात्मा विलक्षण ही रह जाता है। वह परमात्मा अद्भुत है। परमात्मा का स्वरूप कैसा ही मान लो, सबको काटकर जो बच गया, उस विषय की जो मान्यता है उससे भी विलक्षण है। चाहे कोई साकार माने या निराकार माने, जैसा रूप मान लिया है, जैसा लक्ष्य किया है, उससे भी वह परमात्मा विलक्षण है। साधन काल में जो मान्यता, लक्ष्य, ज्ञान है, उससे वास्तविक स्वरूप पृथक है। भावना प्रधान है। केवल एक ब्रह्म ही है। ऐसी एकता मानने पर अपने आप ही ज्ञान हो जाता है। प्रश्न: सबका नेति नेति करके अभाव कर दिया, उस वृत्ति का भी अभाव कर दिया, तो फिर अभाव करने वाले को क्यों बचाया? उत्तर: ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय की जो त्रिपुटी है, ज्ञेय का बात अभाव कर दिया। सबको अभाव करके अभाव करने वाली वृत्ति का भी अभाव कर दिया। केवल भाव वाला ज्ञाता बचा। उससे भी वह ज्ञाता विलक्षण है। बुद्धि विशिष्ट ही ब्रह्म का स्वरूप है। चाहे एकता चाहे समता मान लो, एक ही है। ब्रह्म सम है। वह ब्रह्म की समता जड़ नहीं। मान्यता की समता चाहे सूक्ष्म की तह में चला जाए तो यह मन की ही समता है, अतः जड़ है। गीता के 5वें अध्याय के 19वें श्लोक में आया है, यहैवतेर्जितः सर्गो येषां साम्य स्थितं मनः निर्दोषं हि स्मं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। अर्थात जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त हैं, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। मन की समता जिसमें है, यानी जिसके मन में समता है,
उसकी ब्रह्म के ही स्वरूप में स्थिति मान लेनी चाहिए। जिसकी बुद्धि में, मन में समता हो जाती है, वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। मन की समता ही कसौटी से है। मन बुद्धि में जो समता है सब जड़ है, ब्रह्म चिन्ह में और सम है। यह बात समझी बुद्धि से। बुद्धि से ब्रह्म को चेतन मानकर सम समझता है, आकाश समान है। इसी प्रकार बुद्धि में ब्रह्म की समता का आरोप कर लिया। चिन्मय ब्रह्म की जब प्राप्ति हो जाती है, तब समझने में बुद्धि की वृत्ति से ही समझा जाता है। वह जो समझा जाता है वह बुद्धि मिश्रित है, असली और आगे है। किसी भी तरह चेतन मान लो, सबको अभाव करने के बाद चेतन रह गया। वह चेतन भी वास्तविक में जड़ है, क्योंकि बुद्धि मिश्रित है, किंतु अपेक्षाकृत चेतन है। सब जड़ पदार्थ हैं, उनमें अपेक्षाकृत चेतन माना गया है। बुद्धि करके मिला हुआ ब्रह्म का स्वरूप है। अपनी मान्यता के अनुसार जो ब्रह्म का स्वरूप है, उससे वास्तविक ब्रह्म का स्वरूप विलक्षण है। जड़ से विलक्षण चेतन होता है, इसलिए परमात्मा चिन्मय है। उनका ज्ञान उसी को ही है। यह जो चेतन का स्वरूप है, वह वास्तविक उससे भी विलक्षण है। चेतन का ज्ञान चेतन को ही है। यह जो निश्चय है, वह बुद्धि मिश्रित का ही निश्चय है। हमारे साधन काल में जो चेतन की परिभाषा है, उससे बहुत ही विलक्षण है। हम साधन काल में परमात्मा को सत मानते हैं। गीता के दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में आया है, नासतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्त त्वनयोस् तत्त्वदर्शिभिः। अर्थात हे अर्जुन, असत वस्तु का तो अस्तित्व ही नहीं है और सत का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों को ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस प्रकार अभाव न होने वाले का नाम सत है। सत वस्तु का अभाव नहीं होता, असत का भाव नहीं होता। इन दोनों का अंतर तत्वदर्शियों के द्वारा देखा गया है। यह मान्यता में आ गया तो जड़ हो गया। वह ऐसा नहीं, इससे भी विलक्षण है। ब्रह्म अनादि है। न सत तथा न असत शब्दों से ही कहा जाता है। सत शब्द से जो समझा जाता है, वह उससे विलक्षण है, अतः उसका वास्तविक वर्णन हो ही नहीं सकता। गीता जी में भगवान ने कहा है, अनादिमत परम ब्रह्म न सत्नासदुच्यते। अर्थात वह आदि रहित परम ब्रह्म अकथनीय होने से न सत कहा जाता है और न असत ही कहा जाता है। और गीता के 9वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, सत सचाहम अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, सत और असत भी यानी सब कुछ मैं ही हूँ। और गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है, वसुदेवः सर्वमिति। अर्थात सब कुछ वसुदेव ही है, यानी जो कुछ है सब परमात्मा ही है। जो ऐसे देखता है वह दूसरों की हिंसा नहीं करता, अतः वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
गीता के 13वें अध्याय के 28वें श्लोक में आया है, समम पश्यहि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरं न हिनस्यात्मनात्मानं ततो याति पराम गतिम। अर्थात क्योंकि वह पुरुष सब में समभाव से स्थित हुए परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, अर्थात शरीर का नाश होने से अपने आत्मा का नाश नहीं मानता है, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। गीता के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में आया है, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताश्च स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। सारे भूतों की आत्मा परमात्मा ही है। सारे भूतों में परमात्मा को आत्मा रूप से जो देखता है वह उस चेतन के अतिरिक्त सबका अभाव देखता है। नाश होने वाली चीजों में नाश रहित है, वह परमात्मा है। सबका विनाश होता है, केवल परमात्मा ही नाश रहित है। गीता के 6ठे अध्याय के 23वें श्लोक में आया है, तम विद्याद दुख संयोगम वियोगम योग संयतम स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्ण चेतसा। अर्थात जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यहाँ दुख का अभाव बतलाया, यहाँ सुख का ही प्रकरण है, आनंद है, यह लौकिक नहीं है। वह आनंद ऐसा है जिसको प्राप्त कर लेने के बाद साधक विचलित नहीं होता, वह अपने स्वरूप भूत आनंद में नित्य निरंतर मग्न रहता है। गीता के 6ठे अध्याय के 3रे श्लोक में आया है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्य अहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। अर्थात जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वसुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वसुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है, क्योंकि वह मेरे में एक ही भाव से स्थित है। जो संपूर्ण संसार को परमात्मा में और जो परमात्मा को संपूर्ण संसार में देखता है, वह उसी स्थिति को ही प्राप्त होता है। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण आनंदमय 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 पूर्णानंद पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद आनंदी आनंद शांति शांति शांति।